नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल अग्रवाल। दतावली गांव में मेरठ में स्थित मेरी ये यूनिट है केचुआ खाद की, जहां मैं गोबर से केचुआ खाद बनाने का काम करती हूं। ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स के नाम से ये यूनिट मेरी चलती है। आप देखिए, जहां आज आपको 250 से पौने 300 बेड दिख रहे हैं, कभी यहाँ पर कुल 30 बेड हुआ करते थे। मेहनत और लगन से किया गया कोई भी काम आप बड़े तरीके से और समय के साथ में बढ़ा सकते हैं। तो 30 बेड से मैंने इस काम को शुरू किया था। मुझे एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, केचुआ खाद बनाना भी नहीं आता था, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बहुत ही कॉमन सेंस इन्वॉल्व है इस काम में, जो बारीकियां मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूं, आप ध्यान से देखिए। इतने बड़े स्तर पर इतने आसान तरीके से केचुआ खाद बनाने का मॉडल शायद आपने नहीं देखा होगा। ना कोई शेड, ना पक्का बेस, ना बड़ी मशीन, ना कोई तामझाम। पायल अग्रवाल का ये तरीका सब किसानों और उन युवाओं को जरूर देखना चाहिए जो केचुआ खाद बनाने की यूनिट लगाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है पायल अग्रवाल। पिछले 2.5 साल से अपने इस खेत में केचुआ खाद बना रही हैं और इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि बहुत सिंपल है केचुआ खाद बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा पैसे देकर ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से बहुत ज़्यादा खर्च किए बिना कोई भी व्यक्ति या किसान केचुआ खाद बनाने का काम शुरू कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में पैसे देकर ट्रेनिंग भी लेते हैं और कई बार बिजनेस शुरू कर देते हैं, बाद में उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, पूरी जानकारी लेंगे पायल जी से। देखिए, किसी भी काम को आप शुरू कर देते हैं पर आपको बाद में ये लगता है कि हम इसे बेच नहीं पा रहे हैं, तभी आपको घाटा होता है। सबसे पहली बात, इस काम को करने के लिए आपको शुरुआत में सिर्फ ज़मीन पर पन्नी बिछाना, गोबर मंगाना और केचुए अरेंज करना, उसके बाद पराली से उसे ढकना और रेगुलर चेक करके बेड को पानी देना होता है। जितना ये सुनने में आसान लग रहा है, आखिर है उतना ही आसान ही। सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगानी है और साथ में कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए, ये केचुआ जो है, जब ये गोबर खाएगा तभी आपकी खाद बनेगी। अगर आप केचुए का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी खाद भी नहीं बनेगी। पहला घाटा आपको इसी जगह पर हो सकता है कि समय पर आपका बेड चेक नहीं हो रहा है, समय पर आप उसे ढक नहीं रहे हैं या फिर कम ढक रहे हैं, ज़्यादा ढकने की ज़रूरत है। गर्मी है, आप देखिए ओपन है बिल्कुल, कोई शेड हमने यहाँ नहीं लगाया है, तो सिर्फ हमें इसकी देख रेख करनी है और तीसरा कोई काम नहीं है। और देखरेख में आपको पानी लगाना है, यानी कि समय समय पर आपको बेड चेक करके लगातार पानी लगाना है। जहां पर भी आपको लगता है बेड उगड़ा हुआ है तो वहां पर आपको ढक देना है। यही सावधानियां अगर आप लगातार समय समय पर हर दिन बरतते हैं तो आपकी खाद जो है बनकर धीरे धीरे तैयार होने लगती है। इसके अलावा आपको इसमें कोई पेड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे तब आप खाद बनाना सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अपना गोबर है, नहीं है तो आप मार्केट से जो ठेकेदार होते हैं उनके थ्रू या डेयरी या गौशाला से गोबर खरीद सकते हैं। 15 से 20 दिन पुराना गोबर से लेकर आप 40 से 45 दिन तक का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में गोबर ज़्यादा सड़ता नहीं है, गर्मियों में गोबर जल्दी सड़ जाता है, तो आपको हरे पीले रंग का गोबर इस्तेमाल करना है और काले रंग का गोबर इस्तेमाल नहीं करना है। गोबर का इस्तेमाल करिए, केचुए खरीदिए और आराम से अपना खाद बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। तो ये हो गई बनाने की प्रक्रिया, जो कि बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेलिंग। आखिर क्यों उस पर और किस तरीके से ध्यान देना है। देखिए, हमने देखा पिछले 10-20 सालों में अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ज़मीनें जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। कई जगह पर प्रोडक्शन नहीं हो रही है और दोबारा से किसान जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ रहा है। तभी हमारे खाद की जो है डिमांड जो है इस वक्त पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, हमें बेचने का तरीका, हम नर्सरीज़ को बेचेंगे, हम किसानों को बेचेंगे। मैं अपना पूरा माल बिना किसी ब्रांडिंग के सिर्फ किसानों को बेच रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय पर हम अपनी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारे पास खाद कम होती है और हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि जब आप किसी काम को ढंग से करते हैं, आप पूरा मेरा फार्म देखिए, 1.25 एकड़ की ज़मीन पर लगभग मेरे पास 250 से पौने 300 बेड हमेशा रहते हैं। खाद बनने के बाद में मेरे पास बचती भी नहीं है, मैं पूरा का पूरा किसानों को बेच देती हूँ। उसके लिए हमने पिछले 2.5 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है मार्केटिंग पर, कि कैसे हम बढ़िया सामान बनाकर हम किसानों तक पहुँच सकें और उन्हें बेच सकें। मार्केट बहुत बड़ा है, ऑर्गेनिक फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉली हाउसेस भी हैं, नर्सरीज भी हैं, हॉर्टिकल्चर वाले किसान बहुत हैं। यही सारे एरियाज़ हैं जहां आपको ये खाद बेचना है। तो ये जो आपने कहा कि खाद बेचना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो शुरू करना चाहता है उसे बड़ी दिक्कत आती है बेचने की, तो वो क्या तरीका है, वो जरा बताएं, कैसे किया आपने। सर देखिए, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, शुरू के 6-8 महीने तो आपको तकलीफ होती है। पहली बात तो सबसे बढ़िया बात जो है, पेरिशेबल आइटम नहीं है, यानी कि ऐसा आइटम नहीं है कि आज बनाया और कल बेकार हो गया। आप सोचिए, इतनी लोग जो हैं सब्जी फल उगाते हैं, उगाने के बाद में अगर वो रातों रात नहीं बिके, पेरिशेबल आइटम है, 2-3 दिन में कई बार चीज़ें खराब हो जाती हैं, सब्जी बेकार हो जाती है, उनको कोल्ड स्टोर में रखवाना पड़ता है, एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। पर अगर मैं इस काम की बात करूँ, आपने खाद बनाकर तैयार कर लिया, 2 से ढाई महीने का समय तो आपके पास शुरुआत में ही है जब ये बनकर तैयार हो रही है। उसके बाद भी इसको आप 1 साल तक आराम से किसी छाँव वाली जगह में रख सकते हैं। तो पहली बात तो आपका मटीरियल ख़राब नहीं होने वाला है।
दूसरी चीज़, मैंने भी जब पहले मार्केटिंग करनी शुरू की तो मुझे 6 से 8 महीने लगे अपना सामान मार्केट में पहुंचाने में। शुरुआत में अगर जो मेरी लागत है 2.5 रुपये 3 रुपये आती थी, मैंने माल 3.5 रुपये में भी बेचा, सिर्फ इसलिए कि कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि मैं ग्राहक को पकड़ सकूँ। तो समय लगेगा, पर हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। हमारा देश, जैसे कि हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज खेती में ही इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग हैं जो खेती करते हैं, और ज़मीनें जब रिजल्ट नहीं देंगी, खेती करनी ही है, तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होंगे भी और हो रहे हैं। तो आप मार्केट बना पाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तो केचुआ खाद का रिजल्ट क्या रहा जिनको आप बेच रहे हैं किसानों को? देखिए, मेरे पास रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक किसान जो पिछले साल भी जिन्होंने खाद खरीदी और इस साल भी खरीद रहे हैं, तो पहली बात तो मेरे माल में शिकायत नहीं है, तभी वो दोबारा आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनको रिजल्ट दिखे होंगे, तभी वो दोबारा आ रहे हैं। तो आई थिंक जब रिपीट ऑर्डर्स आते हैं और आप अपने डिमांड और सप्लाई में भी गैप होने लगा एक तरीके से, कि खाद नहीं है और ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं ये कहने के लिए कि मार्केट में तो डिमांड पूरी है। तो आपका कहना है कि मार्केट में डिमांड है, बस सही तरीके से खाद बनाना शुरू करें और धीरे धीरे मार्केटिंग हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो एक बात हुई। अब आपने बताया कि बहुत से लोग ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को पैसा लेते हैं लोगों से, और फ्रेंचाइजी तक भी देते हैं या बाई बैक की गारंटी देते हैं, तो उसमें कैसे बचें लोग? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपके पास गोबर उपलब्ध है, पन्नी आप बाजार से खरीद सकते हैं, केचुए भी आपको मिल जाएंगे, हमसे भी ले सकते हैं। आपने बड़े आराम से गोबर को फैलाया, गर्मी है तो उसको पानी डाल के ठंडा कर लीजिए, इस तरीके से बेड बना लीजिए। बेड बनाना बहुत आसान है, गोबर इस पर डालिए, पराली ढकिए, रेगुलर इसको चेक करिए, पराली अच्छे से ढकिए और पानी डालते रहिए। बेड ठंडा होना चाहिए, ठंडा होगा तो एक तरीके से अनुकूल जो है स्थिति हो गई हमारे केचुए के लिए, और वो खाएगा और खाद बनाएगा। प्रक्रिया बहुत सिंपल है। जब आप रेगुलर इस काम को करते रहेंगे तो आपका माल भी बिकना शुरू होगा। अब बात आती है मेन कि आप ये जो फ्रॉड की चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे कि बाई बैक के नाम पे या पेड ट्रेनिंग है कि 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं और आपको ट्रेनिंग देने का वादा कर रहे हैं कि उसमें खाद बनाना सिखा देंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो और फ्रेंचाइजी के नाम पे इन सारी चीज़ों से आपको बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, कॉमन सेंस लगाइए। क्या इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको नजर आ रही है जहाँ आपको पैसे देकर सीखना है? नहीं। दूसरा, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो सामने वाला आपको, पहली बात तो अगर वो आपका सामान खरीदेगा तो आपको मुनाफा कहाँ से बचेगा? और ये कहना ही गलत है, कोई हम सर्टिफिकेशन नहीं है इस बीच में, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, कोई आपका सामान क्यों खरीदेगा? आप मुझे लीजिए, मान लीजिए मैं अगर किसी से झूठा वादा करती हूँ कि भाई मैं आपका सामान खरीद लूंगी और मैं बेच दूंगी, ये ज़मीन लीज की है, बराबर की ज़मीन भी लीज पर मैं ले सकती हूँ, मेरे पास अपना केचुआ बहुत है, मैं वहीं पर और गोबर मंगा के इतने ही और बेड शुरू कर सकती हूँ। आपका सामान खरीद कर और मैं उसे मार्केट में बेचूँ, मुझे क्या बचेगा इसमें? कुछ भी नहीं। जब ये इसमें बीच में मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको झूठा झांसा ही तो दे रही हूँ फिर एक तरीके से। तो हमें इस झूठे झांसे से बचना है। कोई पेड ट्रेनिंग, कोई बायबैक या कोई फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कम पैसों से अपना काम खुद शुरू करें और मार्केट में जाएं। कैसे जाएं? देखिए, नर्सरीज आपका सबसे पहला ग्राहक हो सकती है। आप किसानों को अप्रोच करें, आपके आसपास के जितने भी किसान हैं या आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के गांव के प्रधानों से मिलिए, उनसे बात करिए, रेगुलर किसानों से मिलते रहिए। 10-10, 20-20 किसानों से जब आप रोज़ मिलेंगे, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ में आप प्रैक्टिस करवाइए उनको ऑर्गेनिक खाद ये डलवा के, केचुआ खाद। जब धीरे धीरे उन्हें रिजल्ट दिखेंगे तो वो अपने आप आपको अप्रोच करेंगे। और देखिए, किसान को रिजल्ट से मतलब है, जब उन्हें रिजल्ट मिलेगा तो वो आपके पास रेगुलर आएंगे और 4 जगह आपके सामान की तारीफ भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो छोट कितने से शुरू करें और क्या इन्वेस्टमेंट रहती है, बेसिक इन्वेस्टमेंट? देखिए, अगर आप अपने ही पशुपालन जो अगर आपके यहाँ है, यानी कि आपके यहाँ अपनी गाय भैंसें हैं, आप उन्हीं के गोबर को इस्तेमाल करके खाद बनाना चाहते हैं, तो आप जितना भी गोबर है उस हिसाब से आप केचुआ खरीद सकते हैं, जहाँ पे भी आपके नियर बाय में अवेलेबल हो। दूसरा ये है कि अगर आप कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कमर्शियल लेवल पे शुरू किया था इस काम को, तो लगभग 30 बेड लगाएं। एक बेड की जो कॉस्टिंग है वो 9 से 9.5 हज़ार रुपये आती है। तो इस तरीके से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। यानी कि 30 बेड कितने लंबे कितने चौड़े होते हैं? 30 फुट लंबे। 30 फुट लंबे, 3 फीट चौड़ा एक बेड हो गया। और एक बेड में केचुआ कितना आवश्यक रहेगा? 30 किलो। 30 किलो एक बेड में ज़रूरत होती है। तो आपको एक बेड के लिए 30 किलो केचुआ खरीदना है, उसके नीचे का पन्नी ये खरीदना है। वन टाइम कॉस्टिंग इस काम में ज़्यादा है, यानी कि एक बार आपने पन्नी खरीद ली, 4-5 साल आराम से चलती है। पन्नी की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से गोबर आपको मिलना है। हाँ जी, पराली आपको साल में एक बार खरीदनी है। ये हमारी जितनी भी पराली है ये हम एक बार खरीद लेते हैं, उसके बाद में जब यहाँ चावल उगता है तभी हम पराली खरीदते हैं, तो हमें सस्ती भी पड़ती है। तो पराली खरीद ली, फिर आप उसको पराली से ढकते हैं, यानी कि कोई शेड वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। शेड की जरूरत नहीं है। नीचे पन्नी चाहिए, ऊपर गोबर और ऊपर पराली। हाँ जी। और बस ये ध्यान रखना है, केंचुओं का ख्याल रखना है। हाँ जी। केंचुए सही तरीके से उसमें सस्टेन करें, उनकी गर्मी सर्दी का ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट, लेबर कॉस्ट है। हाँ। उसका आपकी सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आपने केचुआ खरीदा, बेड बना लिए, सेकंड टाइम से धीरे धीरे तो वो बढ़ेंगे, तो आप अपने बेड बढ़ा सकते हैं। आपकी कॉस्टिंग सिर्फ गोबर की और लेबर की रह जाती है।
यानी कि केंचुआ उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होता है कितने दिन में धीरे-धीरे। मल्टीप्लाई होते हैं? देखिए 3.5 से 4 महीने लगते हैं। लोग 4 कहते महीने हैं- में केंचुआ मल्टीप्लाई हो जाता जी, है। लोग कहते हैं 2 महीने में केंचुआ बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि हम ओपन में कर रहे हैं तो गर्मियों में हमारा केंचुआ जो है बढ़ेगा नहीं, हम उसको ध्यान रखेंगे तो कम रेट से बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये अक्टूबर के सीजन से बढ़ना शुरू होता है, बारिश के बाद से कहने का मतलब, और तभी से ये बढ़ेगा और 3 से 4 महीने में लगभग ये डबल हो जाता है। मैं किसानों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए किसान भाइयों, जो फार्मिंग अभी हम कर रहे हैं, यानी कि जो नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं, उसमें हमारा पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, इन सब पे बहुत खर्चा हो रहा है। तो मेरी अपील आप सबसे ये है कि आपके यहाँ अगर अपना पशुपालन है, यानी कि अपनी गाय भैंसें हैं, उनका गोबर एकत्रित करिए, पूरे महीने गोबर उसका एकत्रित करिए, कुछ 1-2 बेड से शुरुआत करिए, अपना केंचुआ धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने खेतों के लिए खुद खाद तैयार करिए, कहीं से मत खरीदिए। खुद खाद तैयार करके आप उस खाद को अपने यहाँ ही इस्तेमाल करिए और उसके रिजल्ट देखिए। इस तरह से 2 चीज़ें होंगी। पहली तो जो आपकी इतनी बहुमूल्य ज़मीन है उसकी स्वास्थ्य उसका सुधरेगा, जो आज बहुत ज़्यादा बुरे हाल में है। दूसरा, आपका खर्चा धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले साल आपको लगेगा कि हमारी प्रोडक्शन में 19-20 अंतर है, कम आई है प्रोडक्शन। धीरे धीरे जब आप उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, आपकी प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगी, ज़मीन की हेल्थ भी इंप्रूव होगी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका खर्चा खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, किसी भी प्रकार का कोई यूरिया, डीएपी या कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए चौथा और एक ऐसा फ़ायदा जो शायद आपको डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके ऑर्गेनिक फसलें हैं, आप ही के शहरों में ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं या फिर सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, सही रहना चाहते हैं, तो रेकमेंडेड है कि भाई ऑर्गेनिक खाना खाइए। डिमांड बहुत है आजकल मार्केट में, तो आप अगर ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए आप गन्ने की खेती करते हैं, आप गन्ने से गुड़ बनवाते हैं, आप अपने गुड़ को मार्केट में जाइए और कहिए सबसे कि हम ऑर्गेनिक गुड़ बना रहे हैं, बेचिए उसे। तो जब आप ऑर्गेनिक उगाएंगे तो आपको ग्राहक बहुत अच्छे से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपकी इनकम बढ़ाने का साधन हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।